नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम हेलो करियर के साथ आप सबसे मुखातिब हूँ मैं, आपकी मेज़बान हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, हमारा ये ख़ास प्रोग्राम उन तमाम स्टूडेंट्स और उनके सरपरस्तों के लिए है जो कि करियर में कुछ सलाह चाहते हैं। आपके नंबर किसी क्लास में कम आए हैं, या आपको अपना मनपसंद सब्जेक्ट नहीं मिला है, या फिर अगर आप जॉब में हैं लेकिन अब आप अपनी तालीम को फिर से शुरू करना चाहते हैं। अक्सर देखने में ये भी आ रहा है कि अब हमारे जो नौजवान हैं वो बहुत ही मुख्तसर मुद्दत के कोर्सेज भी करना चाहते हैं, यानी जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं उनकी तरफ उनका रुझान ज़्यादा जा रहा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि उसके बाद उन्हें करियर के नए ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों के लिए हमारा ये ख़ास प्लेटफॉर्म हेलो करियर। हमारे साथ मौजूद रहते हैं बहुत ही ख़ास मेहमान, करियर काउंसलर, करियर गाइड, जो कि आपके सवालों के जवाब भी देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, चलिए हम उनका इस्तकबाल करते हैं। बहुत ही ख़ास शख्सियत, जाने पहचाने मेहमान, प्रोफेसर रेहान खान सूरी साहब, प्रो वाइस चांसलर DSEU से। रेहान खान सूरी साहब, बहुत बहुत आपका इस्तकबाल करना चाहेंगे अपनी ख़ास पेशकश हेलो करियर में। शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप हमें यहाँ पर कॉल भी कर सकते हैं, हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। सिर्फ एक दरख्वास्त, जब आप हमें कॉल करें टीवी की आवाज़ बंद कर दें। जो सवाल आप पूछना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं। हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम लगातार रहनुमाई हासिल करेंगे। चलिए हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। आपकी कॉल्स का भी हमें इंतज़ार है। रेहान खान सूरी साहब, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी मैंने शुरुआत में ही कहा कि अब हमारे जो तालिब इल्म हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका रुझान ऐसे कम ड्यूरेशन वाले कोर्सेज की जानिब ज़्यादा जा रहा है ताकि वो जल्द से जल्द किसी सलाहियत के हामिल हो सकें और उसके बाद वो अपने करियर को आगे बढ़ा सकें। और इसके बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता सर। देखिए हिना साहबा, आप मुझे लगता है कि आप बहुत रिसर्च करती हैं। आपका बड़ा माशाल्लाह जो सवाल होते हैं बहुत ही रेलेवेंट होते हैं, खासतौर से बच्चों के ताल्लुक से, उनके करियर के ताल्लुक से फायदेमंद होते हैं। तो जो आपने बात कही है ये बहुत ही अहम बात है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2021 ये कहती है कि स्किल इनस्टेबिलिटी है। तकरीबन 2030 तक 1 बिलियन लोगों को अप स्किल करना पड़ेगा, री स्किल करना पड़ेगा। जी जी। तो जब बात आती है स्किल इनस्टेबिलिटी की, स्किल इनस्टेबिलिटी उसे कहते हैं कि आपने अगर कोई चीज सीख ली तो वो कुछ सालों बाद फिर इररेलेवेंट हो जाती है। अभी काफी रिपोर्ट्स ऐसी हैं, जो एक EY रिपोर्ट है, फिक्की की रिपोर्ट है, जो स्किल्स को लेकर रिपोर्ट्स हैं, उसमें भी ये कहा गया है कि तकरीबन 20 से 25% जॉब्स ऐसी हैं जो नेक्स्ट 5 इयर्स में ऑब्सोलेट हो जाएंगी। यानी कि जो आज एग्जिस्ट करती हैं, जिन स्किल्स का रेलेवेंस है आज, उन स्किल्स का रेलेवेंस 5 साल बाद नहीं रहेगा। इसलिए जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक आप डिग्री करते हैं तो डिग्री एक अपनी जगह पर होती है, या आप 12th करते हैं या आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। ये जो डिग्री है, ये जो रेगुलर प्रोग्राम्स है, इनकी अपनी अहमियत है, लेकिन शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स की अहमियत बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी बदल रही है, जिस रफ्तार से ट्रेंड्स बदल रहे हैं, जिस रफ्तार से दुनिया के हालात बदल गए। आप ये देखिए कि पेंडेमिक के बाद पूरी दुनिया एक वर्चुअल वर्ल्ड में तकरीबन पुश हो गई। जी सर। अभी भी जब न्यू नॉर्मल की हम बात करते हैं तो न्यू नॉर्मल में भी आप देखते हैं कि हाइब्रिड मोड, जो एजुकेशन या ट्रेनिंग की बात करें, यानी कि हाइब्रिड मोड कहते हैं, लाइक ऑनलाइन भी है, थोड़ा सा ऑफलाइन भी है जी। लेकिन जिस तरह से चीजें हो रही हैं, जिस तरह से, तो अब लोगों को 2 साल से आदत हो गई बहुत ज्यादा ऑनलाइन पढ़ने की भी, तो अब एक अपॉर्चुनिटी बड़ी है अगर इसको देखें पॉजिटिवली। तो जो लोग दूर दराज इलाकों में रहते हैं, शहरों में नहीं रहते, वो भी एक अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हैं। आप रेगुलर शॉर्ट टर्म कोर्स तो कर ही सकते हैं, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, उसका तो एक अपना बेनिफिट है जी। और अगर हम किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की बात करें, पर्टिकुलर स्किल सेट की बात करें, इवन कम्युनिकेशन की बात करें जी। उसमें भी शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं। अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस की बात करें, फॉरेन लैंग्वेजेस की बात करें, या कोई आप ऐसा हुनर भी सीख रहे हो जिसमें आप थोड़ा सा अगर अपने आप को स्किल कर लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हम बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल की, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल के मेंटेनेंस जो होता है, जो उसके चार्जर्स होते हैं, उसमें जो
या उसकी जो व्हीकल का मेंटेनेंस होता है उसकी एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है जी। इसी तरह से अगर हम बात करें सोलर, खासतौर से सोलर को लेकर, खासतौर से सोलर पैनल्स, उनका इंस्टॉलेशन या उनका मेंटेनेंस, वो बहुत अहम हो जाता है। ये वो अपकमिंग एरियाज में, अभी और टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूं, जिस तरह से आप देख रहे हैं कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसकी भी जो अपने आप में, जैसे आप देखा आपने सबसे पहले 3G था, फिर 4G हुआ, 5G लॉन्च होने वाला है, तो इस तरह की नई बहुत सारी टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स आने वाले हैं। आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें, स्मार्ट बिल्डिंग्स की बात करें, ऑटोमेशन की बात करें, और रोबोटिक्स अपने आप में, तो ये ऐसी चीजें हैं जो नाम तो बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन इसमें भी हर स्टेज होती है। अगर आप देखेंगे तो एक मिडिल लेवल या लो लेवल से लेके और बहुत ही एक रिसर्चर तक की जरूरत होती है जी। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि हमें किस तरह का कोर्स करना चाहिए। हमारा इंटरेस्ट भी हो सकता है, मिसाल के तौर पे कोई डिजिटल मीडिया करना चाहता है, कोई सोशल मीडिया में जाना चाहता है, डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहता है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नए नए टूल्स सीखे। किस तरह से अगर आप क्रिएटिव में और आप वो सीखना चाहते हैं तो वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज में, आपने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद आपने 1 साल का 6 महीने का कोई कोर्स किया, तो आपके लिए वो बहुत यूजफुल होता है, खासतौर से जॉब्स के लिए। जी, बहुत ही तफसील से और बहुत आसान तरीके से आपने बेहद मुश्किल सवाल को यहाँ पर पेश किया है हमारे तमाम नाज़रीन के सामने, और मुझे पूरी उम्मीद है कि खासकर वो हमारे स्टूडेंट्स जो कि शॉर्ट टर्म कोर्स करना चाहते हैं, तो सूरी साहब ने बहुत अच्छी तरह से आपको आपके ऑप्शंस बताए हैं, और इसीलिए हमारा ये खास प्रोग्राम भी है। सर, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि कंपटीशन एग्जाम्स का ज़माना है और अक्सर रिजल्ट भी आ चुके हैं। कई बार हमारे पास ये सवाल भी आ रहे हैं कि हम कंपटीशन एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, क्या हम अपनी पढ़ाई को ब्रेक दें, कंपटीशन एग्जाम की हम तैयारी करें, या फिर हम आगे के कोर्स के लिए बढ़ जाएं? खास तौर पर मैं बात कर रही हूं जो ग्रेजुएशन के बाद जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि कुछ बड़े कंपटीशन एग्जाम देना चाहते हैं, उनके हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज हैं। देखिए, एक बात समझने की है कि कोई भी कंपटीशन हो तो कंपटीशन होता है जी सर। और कंपटीशन में जनरली आप ये देखते हैं कि एक हिंदुस्तान में खासतौर से जो स्केल है कंपटीशन का वो बहुत हाई होता है, यानी कि अगर कहीं पर एक सीट है तो उस पर तकरीबन 100 लोग या 500 लोग अप्लाई करते हैं जी। उस कंपटीशन को देने के लिए, इसलिए कंपटीशन थोड़ा सा लेवल हमारे बहुत हाई हो जाता है। तो अगर किसी वजह से आपका पहले अटेम्प्ट में नहीं आता है तो आपको जरूर ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उसको रिव्यू करना चाहिए कि कहाँ आप कमी रह गई। आपको ये देखना चाहिए कि आप कितना करीब थे अपने क्वालिफाई करने के, या उस कंपटीशन की रेस में आप किस नंबर पर रहे। ये बात अगर आपको समझ में आ जाएगी तो शायद आप अपनी जो कमियां रह गई हैं उसको पूरा करके और अगले बार सेकंड अटेम्प्ट में उसको विन कर सकते हैं, या उस कंपटीशन में आप कामयाब हो सकते हैं जी सर। तो मुझे लगता है कि इसमें हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। जो लोग खासतौर से ग्रेजुएशन के बाद अगर हैं जी। लेकिन रिव्यू जरूर करें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कंपटीशन में बहुत पीछे होते हैं, तो आपको ये समझना चाहिए, हो सकता है वो आपके इंटरेस्ट की चीज ना हो, आपने उतनी तैयारी इसीलिए नहीं की कोई। अगर आप कंपटीशन में थोड़ा सा करीब हैं पास करने के, तो जरूर अपनी मेहनत फिर दोबारा से लगाएं, हिम्मत ना हारें। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कभी कभी हिम्मत भी हार जाते हैं, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि हम अगर किसी वजह से कंपटीशन को बीट नहीं कर पाए तो हम कहां पर हमसे कमी हुई है, या हमारी तैयारी में कितनी कमी रह गई, और क्या हमने हो सकता है बहुत फोकस तैयारी नहीं की हो। एक तो ये बात है जी। दूसरी, जो लोग 12वीं करके अगर अपना कंपटीशन की तैयारी करें, खासतौर से उनके एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जो एडमिशन के लिए होते हैं, उनके लिए भी यही चीज लागू होती है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर कोर्स करना चाहते हैं और आपका बहुत इंटरेस्ट है और किसी वजह से आपको कोई सीट नहीं मिली, उसके रीजन हो सकते हैं बहुत सारे। कभी हमें अपनी पसंद की का कॉलेज नहीं होता, या कभी कभी लोकेशन का भी इशू होता है, हम वहां जा नहीं सकते। तो उसको देखते हुए आपको ये जरूर रिव्यू करना चाहिए कि मैं अभी कहाँ स्टैंड करता हूँ, और अगर आप में विल है और आप में इंटरेस्ट है और आप चाहते हैं नहीं मुझे करना है, तब ड्रॉप करें। और जबरदस्ती बहुत बार ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स पुश करते हैं बच्चों को कि नहीं नहीं तुम ड्रॉप करो 1 साल और तैयारी करो दोबारा। मुझे लगता है वो मुनासिब नहीं है। अगर बच्चे का इंटरेस्ट है तो कोई हर्ज नहीं है अगर आप अपनी ब्रेक लेके तैयारी करें। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए अब कॉल्स का सिलसिला भी हम शुरू करते हैं। हमारे एक कॉलर जो है वो आपसे कुछ जानना चाहते हैं, उनकी बात हम सुन लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल किया? जी मेरा नाम अहमद है, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। मुझे अपने लड़के के बारे में जानना है।
सर मेरा लड़का जो एक्चुअली 7th क्लास में है, आप तो जानते हैं पिछले साल भर से कोरोना की वजह से स्कूल बंद है, तो बच्चे में कम्युनिकेशन स्किल बहुत कम हो गया है, तो हम उसको कैसे डेवलप करें सर, तो ये मुझे जानना है। माशाल्लाह प्रोग्राम आपका अच्छा लगता है, आप अच्छा बताते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे की रहनुमाई हो जाए हमारे। बहुत शुक्रिया हमें कॉल नहीं, बहुत अच्छी। देखिए होता क्या है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब बच्चे, जाहिर है जो एक पेंडेमिक का एटमॉस्फेयर रहा उसमें बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो बच्चों का भी जो लर्निंग लेवल है वो काफी लो हो गया है। फिर जाहिर है चैनल्स होते हैं, जब ऑनलाइन पढ़ाई होती है तो बहुत सारी उसमें लिमिटेशंस हो जाती हैं। तो जहां कम्युनिकेशन की बात है और या कुछ अंग्रेजी सीखने की बात है, दोनों को मैं कवर कर देता हूं इसमें। तो मुझे लगता है कि कोई एडिशनल शॉर्ट टर्म कोर्सेज ले सकते हैं। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऑनलाइन भी प्रोवाइड करते हैं, बहुत अच्छे 1-to-1 या 1-to-4 या 1-to-10। क्योंकि देखिए आप जब क्लास में बच्चा पढ़ रहा होता है स्कूल में, तो उसमें तो 20, 30, 40 बच्चे होते हैं, कहीं कहीं 60 बच्चे भी होते हैं। जी जी। तो उसमें इतना टीचर ध्यान नहीं दे पाता, क्योंकि एक तो ऑनलाइन है, तो जो लोग स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहे तो वो वैसे भी ऑफ हो जाते हैं, तो बहुत बार इंटरेस्ट लूज कर जाता है बच्चा। जी जी। लेकिन अगर आप 1:4 या 1:5 का कोई क्लास लेते हैं या 1:10 का क्लास लेते हैं, जो एडिशनल क्लास हो सकता है, जिसमें आजकल देखा गया है कि 2,000-3,000 रुपए तकरीबन कॉस्ट के बहुत अच्छे शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स कम्युनिकेशन में, इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश में या किसी और लैंग्वेज में आप ले सकते हैं। तो उससे क्या फायदा होता है कि वो 1-to-1 या 1-to-4 होता है, तो उससे आपको फायदा बहुत होता है, मतलब क्योंकि बच्चे पे फोकस होता है, 4 लोग होते हैं, टीचर होता है, उसमें अच्छा डेवलपमेंट होता है। तो मुझे लगता है इस तरह का एक प्रोग्राम जरूर करना चाहिए। जी, और बहुत शुक्रिया सूरी साहब, आपने हमारे कॉलर के सवाल का जवाब दिया। और नाज़रीन, इस तरह से आप हमें कॉल कर सकते हैं अगर आप कुछ भी जानना चाहें अपने करियर के बारे में या अपने बच्चे के ताल्लुक से। हमारा ये प्लेटफॉर्म ख़ास आपके लिए, ख़ास मेहमान भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सूरी साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूँकि आप इतने आला तालीमी इदारों से जुड़े रहे हैं, इतने अरसे से आप तमाम जो करियर से मुताल्लिक़ हैं वो काउंसलिंग भी करते रहे हैं, अक्सर और बेशतर अब हम ये देख रहे हैं कि जो ख़ास तौर पर जो वालिदैन हैं उनका रुझान ऐसा हो गया है कि बस बच्चे को उन्हें कहीं पर भी एडमिशन दिलाना है। इसमें लो रैंकिंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं, फीस आप भले ही वहां बहुत दे रहे हैं, लेकिन अगर वो कहीं स्टैंड नहीं करते, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सिर्फ पढ़े, खाली ना बैठे, ये आगे चलकर बच्चे के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है? हिना साहब, आपने बहुत अहम बात कही है। देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि आप जो भी पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे मेरी दरखास्त है कि प्लीज इंस्टीट्यूशंस, अच्छे इंस्टीट्यूशंस को आइडेंटिफाई करिए, कंप्रोमाइज मत करिए। बहुत बार पेरेंट्स थक हार के कंप्रोमाइज कर लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में डाल दिया जहां पर क्लासेस नहीं होती, जहां पर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, जहां के टीचर्स अच्छे नहीं। प्लीज टीचर्स को जरूर देखें। एक बार किसी भी इंस्टीट्यूशन को फाइनल करने से पहले उस जिस कोर्स में आप बच्चों का एडमिशन दिलाना चाहते हैं, उनके टीचर्स से एक बार जरूर मुलाकात करें। आपको कोई भी, मुझे जरूरी नहीं है आप एक एजुकेशन एक्सपर्ट हो, जब भी आप ये समझेंगे कि टीचर अच्छा है या खराब है। आप सिंपल जाके मिलेंगे, बात करेंगे बच्चे के करियर के ताल्लुक से, पढ़ाई के ताल्लुक से, कभी किस तरह से पढ़ाई होती है, बच्चे का के लिए क्या चीजें, क्या करियर बनेगा, इस तरह की बात करें, उनसे पूछें कि किस तरह से यहाँ पे बच्चों को सपोर्ट किया जाता है, डेवलप किया जाता है। देखिए, एक तो ये समझिए कि तालीम जो है सिर्फ और सिर्फ किताब को लेके पढ़ाने का नाम नहीं है। बिल्कुल सर। तालीम एक पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट है। तालीम वो चीज है जो बच्चे के जहन को खोलती है। तालीम वो चीज है जो बच्चे को आगे बढ़ना सिखाती है, डायरेक्शन देती है। जी। तालीम ये नहीं है कि आपने 2 × 2 = 4 सीख लिया। ये तालीम, यस, ये पार्ट है तालीम का, ये एक हिस्सा है उसका। लेकिन तालीम का, अगर किसी तालीम से हम सिविलाइज नहीं हो रहे, अगर किसी तालीम से हमें ओरिएंटेशन नहीं मिल रहा, अगर हमारे सोचने का जो नजरिया है वो नहीं बदल रहा, तो मुझे लगता है उस तरह की तालीम बेमानी है। और आपको ये जरूर समझना चाहिए कि उस कॉलेज में, उस स्कूल में या उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट कैसा है, उसके वहां के बच्चे कैसे हैं। क्योंकि देखिए, बच्चा एनवायरनमेंट से सीखता है, उसके क्लास में कौन से बच्चे आते हैं, उसके टीचर्स किस तरह के हैं, क्योंकि टीचर्स रोल मॉडल होते हैं किसी भी बच्चे के फ्यूचर के लिए। आप ये देखिए कि आपको ज्यादातर लोग ऐसे मिलेंगे, अगर आप बात करें तो वो अपने टीचर के बारे में बताते हैं, वो हमारे फला टीचर इतने अच्छे थे, उन्होंने ये बात कही थी। बच्चे के ऊपर एक बहुत बड़ा असर होता है। देखिए, 2 लोग होते हैं जिंदगी में बच्चे की, जो उसको इंसान या कामयाब इंसान बनाते हैं।
उसमें दोनों अहम है, एक है पेरेंट्स और दूसरे टीचर। तो टीचर का एक बहुत बड़ा रोल होता है, उसकी पर्सनालिटी पे पूरा असर डालती है। तो मेरा ये कहना है कि आप लोगों को जरूर टीचर्स देखना चाहिए, लेकिन दूसरी बात सामने आपके आती है, आप कहते हैं कि हमारे पास ऑप्शन नहीं होते, तो जरूर उसको एक्सप्लोर करें। और अगर ड्रॉप करा के तैयारी करा के आपको अच्छा इंस्टीट्यूशन मिल सकता है तो वो बेहतर है 1 साल इंतजार करना, उससे कि आपने अगर पूरी, क्योंकि आने वाली आपकी जो भी 50-60 साल 70 साल हैं जिंदगी के, वो मुझे लगता है कि आप खराब करने के बजाय ये अच्छा है कि एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से बच्चा तालीम ले। कोई हर्ज नहीं है, 1 साल बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। और देखिए ये बहुत एक जेनेरिक बात भी कहना मुनासिब नहीं है, केस टू केस भी होता है, तो बेहतर यही होगा कि उसको फोकस करें अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ा। जी, बहुत ही अच्छे अंदाज में आपने हमारे नाज़रीन की जो बहुत सारे कंफ्यूजन थे उसको दूर किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कई लोगों को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। चलिए बात करने की कोशिश करेंगे अपने अगले कॉलर से। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, नाम बताइए, सवाल करिए। जी, मुमताज अली कश्मीर से मैं अर्ज कर रहा हूँ। जी सर। जी, बात ऐसे है कि मैं, आपका ये प्रोग्राम बहुत ही दिलकश और बहुत ही अच्छा है बच्चों के लिए। और मेरे बच्चे का मसला यह है कि उसने एक तो एमटेक एग्रीकल्चर किया हुआ है जी, और साथ ही साथ में मैम उसने पीजी इकोनॉमिक्स भी की हुई है। तो आप सर से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किसमें ऑप्शन ज्यादा और किसमें कैरियर अच्छा है, कि ये क्या एमटेक एग्रीकल्चर के साथ आगे कहाँ जाए, और अगर पीजी इकोनॉमिक्स में आगे जाने चाहे इसकी कंप्लीट हो चुकी है तो आगे कैरियर किसमें अच्छा है। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। जी सूरी साहब। हाँ मुमताज साहब, देखिए ये बहुत अहम आपने सवाल पूछा है, और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की क्वेरी सॉल्व होगी जो सवाल नहीं पूछ पाए। बहुत ही अहम है कि इसको समझना, आप इसको मर्ज कर दिए एग्रो इकोनॉमिक्स में, जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स होती है, बच्चे को एमटेक की तरफ रखिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी में देखिए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स उसे कहते हैं, या आप जो टेक्नोलॉजी में जाहिर है बहुत सारी आजकल इकोनॉमिक्स का रोल एक अपने आप है। तो बच्चे को टेक्निकली कंटिन्यू करिए और कोशिश ये करें, अगर देखिए एमटेक प्रोग्राम अगर किया है और तो जाहिर है उसने बीटेक प्रोग्राम भी किया होगा, और बच्चे को आप साइंसेस के साथ इकोनॉमिक्स रखिए, क्योंकि कोई भी इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स एक अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, हर कॉलेज में पढ़ाया जाता है। वो अगर अपने रिसर्च एरिया को देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि उनको अपनी एक पीएचडी करनी चाहिए, किसी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन से करना चाहिए, और इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स को मर्ज करते हुए खासतौर से एग्रो इकोनॉमिक्स को लेके अगर आगे चलेंगे तो एक बहुत अच्छा करियर डेवलप हो सकता है इंशाल्लाह। उसको लेके चलें, इनको अलग ना करें। अब आपने 2 कर लिए तो इनको मर्ज कर दें और उसमें पीएचडी करके अपने आप को रिसर्च में लाएं या अपने आप को टीचिंग में लेके आएं, तो इंशाल्लाह बहुत ही एक अच्छा करियर आगे बनेगा। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे देखिए आजकल बहुत अहम हो गया है जिसमें रिसर्च एनालिसिस का बहुत बड़ा काम होता है, उस पर फोकस कर सकते हैं। इस तरह के आपके सब्जेक्ट हैं और बहुत ब्राइट फ्यूचर है। डाटा एनालिटिक्स पे थोड़ी सी पढ़ाई करें, वो अगर शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हैं। डाटा एनालिटिक्स का आईआईटी चेन्नई से, आईआईटी मद्रास से एक कोर्स होता है पीजी डिप्लोमा, वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। वो बहुत बेनिफिशियल होगा अगर उसको भी लेके करेंगे। तो डाटा को लेके चलें, क्योंकि आने वाला वक्त एग्रो टेक्नोलॉजी का ही है, खासतौर से एग्रो इकोनॉमी का ही है। आप ये समझ लें कि टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर में हुआ भी है और आगे भी होने वाला है। इसको थोड़ा फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे लगता है एक अच्छा करियर उन्हें डेवलप हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया सूरी साहब। और नाज़रीन, आप इसी तरह से हमें कॉल कर सकते हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। हमारे साथ एक्सपर्ट जो हैं वो मौजूद हैं। सूरी साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हम अभी बात कर रहे हैं कि करियर को लेके किन बारीक बातों की ज़रूरत है। कई बार हम ये देखते हैं कि अच्छे खासे जो समझदार जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो कि फैसला कर सकते हैं, लेकिन कई बार जब वो पोस्ट ग्रेजुएशन तक आते हैं तब भी उनको ये समझ में नहीं आता कि वो अपनी पढ़ाई आखिर क्यों कर रहे हैं। उसके बाद उन्हें लगता है कि कहीं उन्होंने कुछ गलती कर दी। बहुत सारे ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात हुई है, उनके लिए आप यहाँ पर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? गलतियां 2-3 वजह से होती हैं। जनरली बच्चे, बहुत सारे मैंने देखे हैं ऐसे बच्चे भी जो डिफरेंट तरह के कोर्सेज करते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं। देखिए होता क्या है कि जब आप ग्रेजुएशन करते हैं, आप अगर एक फील्ड में जाना चाहते हैं, उसमें नहीं मिलता तो आप अपनी लाइन बदल देते हैं, फिर दूसरा कोई मास्टर्स कर लेते हैं, फिर उसमें आने की कोशिश करते हैं, फिर कोई और कोर्स में एडमिशन मिल जाता है। तो बहुत बार ऐसा होता है हम पढ़ने को ये समझते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए बहुत बार ऐसा भी होता है, ये भी सीखना पड़ता है कि हमें क्या नहीं करना है।
देखिए, हमें अगर ये नहीं पता हो कि हमें क्या करना है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए हमें क्या नहीं करना है। बहुत अच्छी बहुत बार आप अपने करियर को एक रॉन्ग डायरेक्शन में ले जाते हैं और उसकी वजह से काफी परेशानियां होती हैं। और ये खासतौर से अगर आप देखेंगे तो आप प्राइवेट कंपनीज की नजर में बहुत ही नेगेटिव चीज मानी जाती है अगर आपने बहुत सारी डिग्रीज की हुई है। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि आपने 5 डिग्री कर ली है और आपके अंदर कोई स्किल सेट नहीं। तो वो जो एक पर्टिकुलर, देखिए आपको ये जरूर फोकस करना चाहिए सारे बच्चों को जो भी पढ़ाई कर रहे हैं कि आपका करियर गोल क्या है, आप करियर में करना क्या चाहते हैं, इसकी क्लैरिटी लाना जरूरी है। कोर्स बाद में चुनना चाहिए, पहले ये सेट करना चाहिए कि जैसे मिसाल दूं मैं एक, आपको अगर ये नहीं पता कि मुझे यहां से हैदराबाद जाना है, अगर यही नहीं पता होगा कहाँ जाना है तो आप टिकट कहाँ का खरीदेंगे, प्लान कैसे करेंगे अपनी जर्नी। अगर आपको पता होगा कि आपको कहाँ जाना है तो आप अपनी जर्नी प्लान कर सकते हैं। तो उसके जराए सोचेंगे, उसके फिर रिसोर्सेज का तरीका सोचेंगे, उसमें जो कॉस्ट आएगी उसका तरीका सोचेंगे, टाइम लाइन सोचेंगे, कितने दिन में तैयारी करनी है। तो अगर आपको अपना डेस्टिनेशन पता होगा तो आपको आसान हो जाएगा फैसला करना कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सा कोर्स नहीं करना चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि बहुत ज्यादा कोर्स करना कोई समझदारी नहीं। जी बिल्कुल। और लगातार हम अपने कॉलर से भी बात कर रहे हैं, चलिए बात करने की कोशिश करेंगे अपने अगले कॉलर से। हेलो हेलो, अपनी टीवी की आवाज बराए मेहरबानी आप बंद कर दें ताकि आपकी बात हम तक पहुंच पाए। हेलो, तो नाज़रीन लगातार हम आपसे यही दरख्वास्त करते हैं कि जब आप हमें कॉल करें बराए मेहरबानी टीवी की आवाज़ बंद कर दें ताकि आपकी बात जो है वो हमारे गेस्ट तक पहुंच जाए। हमारे साथ प्रोफेसर रेहान खान सूरी साहब मौजूद हैं जिनसे हम बहुत ही कारआमद मशवरे जो हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कई बार हमने देखा है कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो फॉरेन यूनिवर्सिटी है यानी बैरूनी ममालिक की जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर भी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें रुजू कहाँ करना है या कहाँ से उन्हें स्टार्ट करना। इसके बारे में ज़रूर आपसे थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे। बहुत बहुत अच्छी बात कही है। देखिए, आप जिस वक्त बाहर का पढ़ने का सोचते हैं उस वक्त ये समझ लीजिए कि आपकी सोच ग्लोबल हो जाती है। जिस वक्त जो बच्चे अपने स्टेट से बाहर निकल के सोचना की बात सोचते हैं कि हमें बाहर पढ़ने जाना है, मतलब अपने स्टेट से बाहर जाना है, वो एक नेशनल सोच होती है। जब आप बाहर हिंदुस्तान से बाहर की बात करते हैं तो इसका मतलब आपको वो ग्लोबल सोच है। देखिए, मैं आपको यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो फुल स्कॉलरशिप देती हैं रिसर्च करने के लिए। खासतौर से आप ग्रेजुएशन अगर आपने कर लिया है तो मास्टर विद रिसर्च के लिए मलेशिया में यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस है। उसके अलावा आपकी सऊदी अरब में काफी यूनिवर्सिटीज हैं जो पूरी आपकी पढ़ाई को स्पॉन्सर करती हैं। इसी तरह से आपके यूरोप में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपकी स्पॉन्सर करती हैं, आपकी उसको पढ़ाई को स्पॉन्सर करती हैं। रिसर्च तो तकरीबन आप ये समझिए दुनिया की तकरीबन ज्यादातर ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपके को स्पॉन्सर करती हैं। तो ये बात समझ आपने हमारे तमाम नाज़रीन तक पहुंचाई है और लगातार इस तरह से हम आपसे आगे भी रहनुमाई हासिल करते रहेंगे। आपका इतना कीमती वक्त हमारे नाज़रीन को देने के लिए हम अपनी पूरी टीम की तरफ से बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो नाज़रीन, हमारा आज का ये प्रोग्राम यहीं इख्तिताम पजीर होता है। इजाज़त दीजिए, आदाब।